हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस। तो आज हम करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इजीएस्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थ्री टर्म मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे को ये थ्री टर्म्स है वो क्लियर हो गई, समझो कि एक्सरसाइज भी क्लियर होगी, बिल्कुल चुटकियों में, इजी सी है। तो ये तीन टर्म रहेंगी, ऑलरेडी वैसे डिस्कशन हम कर चुके हैं। रेशनल नंबर, जो आपको हर एक क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। इरेशनल नंबर, और फिर आपकी रहेगी को प्राइम नंबर, को प्राइम numbers. Rational number are the numbers that we can mention in the form of numerator by denominator, p by q, and where denominator is not equals to 0, कि q है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। irrational number are the numbers that we cannot mention in the form of numerator by denominator, like √3, √7, √11, या फिर डेसिमल में नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 1.234 और जो कंटिन्यूसली चले, दीज आर इरेशनल नंबर। को प्राइम नंबर को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। मेरे पास है 6 और एक है मेरे पास 11। 6 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। 11 डिविजिबल है 1 और 11 से। अब इसके बीच में देखिए कॉमन सिर्फ क्या है, 1। 1 के अलावा तो कोई चीज मैच नहीं हो रही। नंबर्स, नंबर्स इसमें पेयर में चलेंगे, को प्राइम नंबर में हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में। नंबर्स दैट इज हैविंग ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, नंबर्स दैट इज हैविंग अ पेयर ऑफ नंबर दैट इज हैविंग वन एज देयर कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। जिसमें सिर्फ वन मैच हो, उसके अलावा कुछ मैच ना होता हो, उसे क्या बोलेंगे, आपका को प्राइम नंबर। अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। जब भी कोई चीज प्रूव करनी है, अपोजिट में एज्यूम करके चलो। इसने कहा है कि प्रूव करना है इरेशनल, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि √5 क्या है, रेशनल। और फिर रेशनल की कंडीशन कि p बाई क्यू की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम लेके चल रहे हैं कि a और b दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, उनमें सिर्फ क्या है, वन एज देयर कॉमन फैक्टर। चलो करते एक बार इसको इरेज करते हैं फटाक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम यहां पे लेके चलते हैं, प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल। सबसे पहले आप क्या लेके चलोगे कि लेट √5 इज रेशनल। मैंने कहा था अपोजिट एज्यूम करके चलना है कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। फिर आप क्या करोगे, a एंड b दो एज्यूम करो, a एंड b आर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स जिनको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जिसमें 0 के साथ ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। a एंड b आर टू इंटीजर्स, ठीक है, टू इंटीजर्स a बाय, टू इंटीजर्स a बाय b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पे b क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, रैशनल नंबर की कंडीशन। और उसमें साथ में ये भी लिखना है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम है तो क्या होंगे, एंड 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, बिटवीन देम। जैसे को प्राइम का नंबर है तो वो अंडरस्टूड है कि जो नंबर को प्राइम होंगे उनमें सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर होगा, 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट है बट ये हमें लाइंस मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो 3 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, फिर मिलेंगे नहीं। अभी √5 इज इक्वल्स टू a बाय b, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा b√5 एंड a बन जा a। अब इसमें आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, तो यहां पे लिखोगे, क्योंकि रूट हमें खत्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो हमारे पास हो जाएगा b√5 का होल स्क्वेयर एंड a का होल स्क्वेयर। b का स्क्वेयर क्या होता है, b स्क्वेयर हो जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी, जो भी नंबर रूट में है और अगर हम उसका स्क्वेयर कर रहे हैं तो स्क्वेयर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, स्क्वेयर से रूट कैंसिल। तो सेम एज अगर √5 का अगर हम स्क्वेयर करते हैं, √5 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 5। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 एंड b का क्या आ जाएगा b स्क्वेयर और उधर रहेगा a स्क्वेयर। अब एक चीज देखिए b5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड करेगा किसको, a को। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय, आप कंप्लीट स्पेलिंग लिखना, डिविजिबल बाय 5, सो दैट अगर a स्क्वेयर है 5 से डिविजिबल होगा तो a भी होगा। मान के चलो कि a स्क्वेयर अगर 25 होते हैं, ठीक है, तो 25 का रूट क्या होगा 5, तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल है। तो जब स्क्वेयर में का कोई नंबर किसी से डिविजिबल होगा तो विदाउट स्क्वेयर वाला भी, रूट वाला भी उसके डिविजिबल होगा। तो मैं लिखेंगे सो दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी कि a स्क्वेयर है वो डिविजिबल है, मतलब कोप्राइम नंबर में मैंने बताया था ना कि 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, तो भी हमें b का और प्रूव करना है। अब हम एक और चीज मान के चलेंगे कि लेट a इज इक्वल्स टू 5b। a को क्या माना कि क्या है 5b। अब 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू, a के प्लेस पे क्या लिखोगे 5b, तो 5b लिखा और यहाँ पे क्या किया इसका स्क्वेयर, 5b स्क्वेयर एज इट इज एंड 5 का स्क्वेयर कितना आ गया यहाँ पे 25, यहाँ पे b नहीं, हम मान के चलते c, ठीक है, क्योंकि b से b फिर कैंसिल हो जाएगा ना, तो 5c, 5b स्क्वेयर इक्वल्स टू 25c स्क्वेयर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास क्या आया b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5c, b स्क्वेयर इक्वल्स टू 5c का स्क्वेयर, सिंपली। अब सेम चीज है कि b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, अगर b स्क्वेयर डिविजिबल है तो डिविजिबल है तो 5 भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे ना c किसके इक्वल है, a के इक्वल है, ये ध्यान रख लेना, मैं ज़ूम करके चल रहे पहले। a भी 5 से डिविजिबल आया, b भी क्या है 5 से डिविजिबल आया। को प्राइम की कंडीशन क्या थी कि सिर्फ उनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, लेकिन यहाँ पे तो डिविजिबिलिटी में कॉमन फैक्टर क्या भी आ गया उनमें 5। तो अभी सिंपली आप करना है कि वी कंक्लूडेड दैट a and b, we concluded that a and b are not co-prime number, a and b are not co-prime number। अगर ये co-prime number नहीं है so that √5 is a irrational number, तो √5 भी क्या होगा irrational number होगा, ये प्रूव हो गया सिंपली। ठीक है, यहां से एक बार देख लो, a किसके इक्वल लिया फिर 5c के, जो a है उसके प्लेस पे 5c लिखा, फिर उसके बाद 5c का स्क्वायर कितना हो गया 25c स्क्वायर, इधर 5b स्क्वायर था, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब क्या होगा कि b स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से, तो b भी किससे डिविजिबल होगा 5 से, तो इससे प्रूव हो गया कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या भी है 5 भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है 3 + 2√5। अब ये जो लाइंस है ना ये मैं मेंशन नहीं करूंगा आगे, ठीक है, ये आपको तो करनी ही है, ठीक है, बट वैसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्टली। लाइंस आप में सब में मेंशन करनी है ये वाली कि a और b इंटीजर्स हैं, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, a एंड b आर कोप्राइम नंबर, क्यों कोप्राइम है क्योंकि उनके बीच में 1 है, देयर कॉमन फैक्टर है, एज्यूम करना है। सेकंड क्वेश्चन 3 + 2√5, 3 + 2√5 एज्यूम करके चलिए, लाइंस वो लिखनी है आपको, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/t। अब क्या होगा 2√5, 3 यहाँ पे प्लस का साइड चेंज में क्या हो जाएगा माइनस का 3, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको। अब √5 इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में 2 तो इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, a/b एंड -3। और ऑलरेडी हमने प्रूव किया था कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है। सो आप क्या कहोगे
यहां पे लिखोगे वी कंक्लूड दैट, इसके जस्ट बाद लिखना है वी कंक्लूड दैट A and B are not co-prime numbers, co-prime नंबर नहीं है क्योंकि 2 से भी तो डिविजिबल है ना, so that not co-prime number, so that √5 is a irrational number, ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और लास्ट में क्या आएगा, वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 is a irrational number, irrational number, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ए बाई बी करो, साइड चेंज करो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस जो भी है, ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। नेक्स्ट है 1/√2। इसको दो तरीके से कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है। एक बार तो क्या करोगे कि जो ये रूट वाला है, रूट वाला है, इसको या तो जैसे 1/√2 है ना, तो इसको √2 कर लो और फिर वो चेंज हो जाएगा हमारा, a बाई बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, b बाई ए, या फिर सिंपली ऐसे ही रख लो। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पार्ट 1, 1/√2। तो इसको क्या करोगे, 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई b, और यहां पे क्या आ गया, a√2, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, b का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a√2 का स्क्वेयर, या √2a भी लिख सकते हो इसको, √2a। यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वेयर, a का स्क्वेयर, a का स्क्वेयर a स्क्वेयर, √2 का क्या हो गया, 2 स्क्वेयर। अब कंक्लूड क्या निकल रहा है कि b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय, देखो या तो चाहे इतना b छोड़ के आप कर सकते हो, यहां तक जो हो गया ना तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन हम आगे लेके आए कि b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, सो दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। फिर इसमें आगे चलकर अगर आप चाहो तो आप क्या भी कर सकते हो, हमने b एज्यूम किया था ना, देखो आप यहां पे लिख लेते हैं, चलो b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, सो दैट क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब वही सेम चीज मान के चलो, इसमें b का आया तो मैं क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 2c, b किसके इक्वल मान लिया हमने, 2c, तो b स्क्वेयर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, b स्क्वेयर के प्लेस पे हमारा आ जाएगा, b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, b की वैल्यू क्या मानी हमने, 2c, तो b के प्लेस पे आ जाएगा 2c का स्क्वेयर इक्वल्स टू 2a का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4, 4c स्क्वेयर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 2a स्क्वेयर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 2c स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर। सिंपली चीज है। अब क्या होगा, सेम एज a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, किससे डिवाइड हो रहा है a स्क्वेयर, 2 से, सो दैट a is also divisible by 2, a स्क्वेयर भी 2 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 भी होगा, इसलिए क्या कंक्लूजन निकला, a एंड b आर नॉट co-prime number, are not co-prime numbers, so we conclude that 1/√2 is a irrational number, irrational number। ये आपको देखो ये क्वेश्चन है ना, यहां तक भी मिल सकते हैं, यहां तक भी मिलता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना 3 मार्क्स में आता है, एचबीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो आपको कंप्लीट ही करना है, ठीक है। ए की बी की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होगी, तो बाद में हमने किसकी करी, ए। अब ये प्रूव हो गया कि 1 के अलावा इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या भी है, 2 भी है, तो ये क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है, और इसीलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 1/√2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7√5, इसको यहीं पे कर लेते हैं, 7√5, वही सेम लाइन लिखनी है आपको, इज इक्वल्स टू a बाय बी। अब क्या होगा,
a बाय b, √5 इधर ही रहेगा और जो 7 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सेम एज आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और a एंड b आर डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इतने पार्ट करने के बाद तो यार ये तो इजीली कर ही सकते हो। नेक्स्ट है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 किसके इक्वल प्रूव करना है, a बाय b, a बाय b। अब √2 इधर ही रहेगा, a बाय b माइनस में क्या हो जाएगा, 6, माइनस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम थिंग इज दैट a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, इसलिए, और ऑलरेडी वी न्यू दैट कि √2 क्या है, √2 इज अ irrational, √2 is a irrational number, so that 6 plus √2 is a irrational number। सभी में लास्ट लाइन है कि जो हम भाई मान के चले थे, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि ये 6 प्लस √2 या 7 प्लस √5 सबको हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, तो लास्ट में चल के ये सारी चीजें फॉल्स निकलती हैं। ठीक है, और फिर हम लाइंस का जरूर ध्यान रखना है, लाइंस आपको जरूर मेंशन करनी है, ये वाली। ठीक है, जो मैंने मेंशन कराई थी ना, वो सभी लाइंस आपको जरूर मेंशन करनी है। कौन कौन सी, इंटीजर वाली कि a एंड b आर इंटीजर, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक बार फटाफट समरी करा देता हूं। उसके बाद a एंड b आर को प्राइम नंबर बिकॉज वन इज एज देयर कॉमन फैक्टर। लास्ट में लाइन क्या लिखनी है कि a एंड b के बीच में जो भी कॉमन फैक्टर आता है वो लिखना है, इस वजह से ये क्या है, रेशनल नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर नहीं है। और लास्ट में कंक्लूड निकलता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको प्रॉपर है वो एक्सरसाइज समझ आई होगी।